चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी फर्स्ट, जिसमें आज का प्रकरण है हार की जीत। दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइग्रेशन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान और साथ ही साथ बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पाठ योजना संख्या फर्स्ट, फिर डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, विषय हिंदी, उप विषय गद्य, प्रकरण होगा हार की जीत, क्लास 6 वर्ग, फिर अवधि 35 मिनट। सामान्य उपदेश में पहला होगा विद्यार्थियों को गद्य खंड का उच्चारण करवाना, दूसरा विद्यार्थियों को भाषा के शास्त्रीय पक्ष जैसे व्याकरण एवं गद्य की कई शैलियों से परिचित कराना, तीसरा छात्रों को पूर्व मनोयोग से सुनने एवं अर्थ सुनकर ग्रहण करने योग्य बनाना, चौथा विद्यार्थियों को लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति से पारंगत कराना, पांचवा विद्यार्थियों की निरीक्षण बोध वाक्य एवं विवेचन शक्तियों के। फिर इसके आगे आता है विशिष्ट उपदेश। विशिष्ट उपदेश में आता है विशिष्ट उपदेश के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला होगा ज्ञानात्मक, जिसमें विद्यार्थी हार की जीत नामक पाठ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, दूसरा अवबोधात्मक, जिसमें विद्यार्थी हार की जीत पाठ की व्याख्या कर सकेंगे, तीसरा अनुप्रयोगात्मक, जिसमें विद्यार्थी हार की जीत नामक पाठ की पुष्टि कर सकेंगे, चौथा कौशलात्मक, जिसमें विद्यार्थी हार की जीत नामक पाठ का शुद्ध चित्रण एवं अंकन कर सकेंगे, पांचवा रुचियात्मक, जिसमें विद्यार्थी हार की जीत नामक पाठ के अध्ययन में रुचि लेंगी, छठा अभिवृत्तियात्मक, जिसमें विद्यार्थी हार की जीत पाठ के महत्व का अध्ययन करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री, जिसमें आप लिखेंगे कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी हार की जीत नामक पाठ से संबंधित शामिल। फिर इसके आगे आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप लिखेंगे छात्र अनुक्रियाएं और छात्र अनुक्रियाएं, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा तुम्हें कौन से खेल पसंद है। तो छात्र अनुक्रियाएं में आप लिखेंगे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, दूसरा क्रिकेट के खेल में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो बैट और बॉल की, तीसरा बैट से बॉल को मारने पर यदि बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर लुढ़कते हुए चली जाती है तो कितने रन बनते हैं, तो 4 रन बनते हैं। फिर पांचवा होगा कि चौथा कि यदि 6 रन जीतने के लिए बनाना हो और 4 रन ही बने हैं तो क्या होगा, टीम हार जाएगी। पांचवा क्वेश्चन होगा कि हार कर भी जीत हो ऐसी कोई कहानी जानते हो, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। उपदेश कथन में होगा आज हम लोग सुदर्शन जी द्वारा लिखित हार की जीत नामक पाठ का। फिर इसके आगे आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देकर आता था। भागवत भजन से जो समय बरसता था वह घोड़े को अर्पण हुआ था। वह घोड़ा बड़ा सुंदर व बलवान था, इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे, अपने हाथ से खरारा करते, खुद दाना खिलाते, देख देख कर प्रसन्न होते थे। और उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का वचन करते थे, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, ऐसा उन्हें भ्रांति हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। उन्हें ऐसा चलता कहते थे कि ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता था। आदर्श वाचन में लिखेंगी छात्र आपका प्रस्तुत गद्यांश का स्वसर वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन में लिखेंगी छात्र आपका विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। उच्चारणाभ्यास में होगा भगवत भजन, असबाब, संध्या, घृणा, भ्रांत। फिर इसके आगे आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला होगा वह भारतीय को किसे देखकर आनंद आता था, तो अपने घोड़े को देखकर। दूसरा वह भारतीय अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे, तो सुल्तान। फिर तीसरा होगा कि बाबा भारती को किससे घृणा थी, तो नगर के जीवन से। काठिन्य निवारण एवं श्यामपट सारांश में लिखेंगे शब्द अर्पण, अर्थ देना, विधि पर रायवाची प्रयोग, प्रदान करना, भेंट करना। दूसरा शब्द होगा मिथ्या, झूठ, वाक्य प्रयोग, हमें किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा अभिलाषा, इच्छा, विलोमन इच्छा। चौथा प्रतीत, मालूम होना, पर रायवाची विदित होना। फिर इसके आगे आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में होगा छात्र दबका श्यामपट पर लिखे कार्य को विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। द्वितीय अवंती में लिखेंगे प्रस्तुतिकरण में खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची, उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गए। वह भारती ने पूछा खड़ग सिंह क्या हाल है। खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि आपकी दया है, कहो उधर कैसे आ गए। सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में बहुत ही सुंदर है। वह भारतीय खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे और बने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़ग सिंह ने
घोड़ा देखा आश्चर्य से और उसने सहस्त्र घोड़े देखे हैं, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरता। सोचना की भाग की बात है कि ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ है। आदर्श वाचन में छात्र तक का प्रस्तुत गद्य का सुस्वर वाचन करेंगे। फिर इसके आगे आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्र तक का विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगे। उच्चारणाभ्यास में नमस्कार, अधीर, विचित्र, अस्तबल, छवि, बोध। प्रश्न पहला होगा खड़क सिंह कौन था। खड़क सिंह डाकू था। दूसरा, इस कहानी के अंत में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। भारती की जीत हुई और डाकू खड़क सिंह की हार हुई। तीसरा, उस संवाद का छांट कर लिखिए जिसने डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया। तो बाबा भारती ने कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, नहीं तो लोग कभी भी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। काठिन्य निवारण एवं श्यामपटकार में आप पहला शब्द लिखेंगे बाका, अर्थ होगा सुंदर, विधि योगी वाक्य प्रयोग, प्रयोग होगा अपुअन के फूल बहुत सुंदर हैं। फिर दूसरा शब्द होगा कंगले, अर्थ होगा गरीब, विधि योगी पर्यायवाची, प्रयोग होगा कंगाल, निर्धन, भिखारी। तीसरा शब्द होगा कीर्ति, अर्थ होगा यश, विधि योगी विलोम और प्रयोग होगा अपकीर्ति। अब इसके आगे आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न होगा कि बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़क सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़क सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा होगा कहानी के किस पात्र से आपको ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों। फिर गृह कार्य में के नीचे बाईं ओर कुछ विशेषण दिए गए हैं और दाईं ओर कुछ विशेष प्रत्येक विशेषण के साथ उपयुक्त विशेष मिलाकर लिखना है। विशेषण में होगा लहलहाते, विशेष होगा विचार, दूसरा होगा बाका, विशेष होगा खेद, तीसरा होगा अधीर जल, चौथा होगा ऊंचे, विशेष होगा हृदय, पांचवा होगा ठंडा, विशेष होगा घोड़ा। तो दोस्तों आपको इन विशेषण और विशेषों को मिलाना होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।